वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेज। आज हम क्लास 10th में सब्जेक्ट मैथ्स में चैप्टर 3 दो चर वाले रेख समीकरण युग एक्सरसाइज रहेगी आज हमारी 3.2। तो प्रश्नावली 3.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो आइए चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण में कक्षा 10 विषय गणित में हम प्रश्नावली 3.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट को जो क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें हम प्रतिस्थापन जो विधि है उससे इसको हल करेंगे, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट मेथड कहते हैं। तो देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है x जमा वाई बराबर 14, x घटा वाई बराबर 4। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है x घटा टी बराबर 3, s बटे 3 जमा टी बटे 2 6। सेकंड थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3x घटा वाई बराबर 3, 9x घटा 3y बराबर 9। इसी प्रकार फोर्थ क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5 और बराबर 2.3। फिफ्थ पार्ट है इसका √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। और सिक्स पार्ट है फर्स्ट का 3x/2 माइनस 5/3 एंड बराबर -2, x/2 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इस प्रकार है, x जमा वाई बराबर 14 और x घटा वाई बराबर 4। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। तो इसको करते हैं हम पहले आगे इसका। तो x घटा वाई बराबर कितना है, 4 है। तो x बराबर 4 जमा वाई मान लेते हैं। प्रतिलोपन विधि करते हैं कि भाई एक वैल्यू हमें x की निकालनी होती है, तो नीचे वाले समीकरण 2 से ले रहे हैं, तो x की वैल्यू है 4 जमा वाई हो जाएगी। अब समीकरण फर्स्ट में x का मान 4 जमा वाई रखने पर समीकरण जहाँ x है वहाँ y का पहले से ही है, तो 4 जमा वाई x के स्थान पर रख देंगे इसमें यहाँ, और y और है एक, अरे 14, 4 प्लस वाई 2y, तो 4 इधर जाएगा, 14 घटा 4 2y, तो 2y से 14 में से 4 जाएगा फिर हमारा, तो 10, 2 पंजे 10, तो y का मान 10 आ गया। अब y का मान जो हमारा 5 आया, दोबारा से समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे, x 4 जमा वाई था, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो देखेंगे जहाँ 4 जमा वाई की वैल्यू कितना है 5, तो x की वैल्यू आ गई 9। अतः दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म के जो हल हैं, x का वैल्यू 9 है और y का वैल्यू कितना है 5 है। पहले का फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, s माइनस टी बराबर 3, यानी फर्स्ट है s/3 प्लस में t/2 बराबर 6 या 2s प्लस 3 2 36x, यानी कि s घटा t बराबर 3 फर्स्ट है, तो यहाँ 3 दूनी 6 एल्शियम लिया है, 6 6 36 इधर आ गया, और जो 6 बचा तो 3 दूनी 2s हो जाएगा, और फिर इधर से 2 से 6 को काटेंगे 3t, यानी कि एल्शियम टेकिंग करने के बाद बैलेंस 2s प्लस 3t बराबर 36 ये है। तो फर्स्ट समीकरण से लेते हैं s माइनस टी, यानी कि यहाँ पर t इधर आ जाएगा 3 प्लस टी, तो s का वैल्यू 3 प्लस टी है। अब s का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे, तो समीकरण सेकंड में रखने पर 2s और 3, यहाँ पर देखेंगे 3t बराबर 36 है, तो s का स्थान पर 2s 3 प्लस टी यहाँ से रख दिया है, और प्लस 3t बराबर 36, 2 तिया 6, 2 गुना होगा 2 से t और 3t, 2t और 3t 5t, तो 6 इधर 36 में से इधर आ जाएगा माइनस। तो आगे बढ़ रहे हैं इसमें, तो 36 में से 6 गया 30, तो 5t, 5 नीचे जाएगा, तो 5 से 30 को भाग देंगे, तो t का मान 6 आएगा। अब इस t के मान को पुनः फर्स्ट में रखने पर, तो t के मान को s बराबर 3 प्लस t माना था, तो यहाँ पर हमने वापस 6 रख दिया,
3 + 6, तो इस प्रकार s का वैल्यू 9। अतः दिए गए रैखिक समीकरण के योग्य के हल s बराबर 9 और t बराबर 6 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट की ओर। तो थर्ड हमारा रहने वाला है 3x घटा y बराबर 3 और x घटा y बराबर 4। तो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के इस थर्ड पार्ट की ओर। तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट 3x घटा y बराबर 3 फर्स्ट इक्वेशन, 9x घटा 3y बराबर इक्वल 9 सेकेंड इक्वेशन। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण फर्स्ट में लेने पर 3x घटा y बराबर 3 यानी कि तो 3x घटा 3 इधर ले लिया y, तो देखेंगे 3x घटा y बराबर कितना था 3 था हमारा, 3 उधर चला गया इधर y। अब y का वैल्यू कितना आ गया हमारा 3x घटा 3 आ गया। अब इस y के मान को सेकंड समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे, रखेंगे 9x घटा 3y बराबर 9 है, तो 9x और घटा 3 यहाँ पहले से ही 3 है और y का वैल्यू अब कितना आ गया 3x घटा 3, 3 से मल्टीप्लाई होगा 9x घटा 3 3 9x घटा और घटा घटा जमा का 9 और इधर 9 पहले से ही है, तो इधर देखेंगे 9x घटा 9 0 आ गया है। अब 9 बराबर 9 यानी x का वैल्यू 0 है। इधर देखेंगे यहाँ पे यानी कि 9x घटा 9x 0 और 9 बराबर 0, तो अतः y का वैल्यू x का वैल्यू क्या है 0 है और y का वैल्यू 3x घटा 3 पर, ये उत्तर है इसका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट का जो आंसर आया थर्ड पार्ट का। अतः दिए गए रैखिक समीकरण योग्य का हल x बराबर 0 और y बराबर 3x घटा 3 है। तो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट का फोर्थ पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट हमारा हो गया है। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट 0.2x प्लस 0.3y और बराबर 1.3 फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड 0.4x प्लस 0.5 और बराबर 2.3। सरल करने के लिए 0.2x प्लस 0.3y 1.3 सब के अपॉन में हम 10 डेसिमल को हटाएंगे, 2/2x 2/10x 3/10y और 13 सब का 1 दशमलव हटा लिया। तो जब दशमलव हट गया तो 10 कॉमन लेके कट गया नीचे का, तो क्या वैल्यू आया 2x प्लस 3y और 13 फर्स्ट इक्वेशन। इसी प्रकार 0.4 और 0.5 प्लस में 0.5y और 2.3 का भी हटाएंगे, देखेंगे नीचे यहाँ भी 4/10x प्लस 5/y 10 और इधर भी 2.3 का 23/10, तो 10 कॉमन लेके काट देंगे यहाँ से, तो 4x बचेगा और 5y और बराबर 23 सेकेंड। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी 2x प्लस 3y 13 और सेकेंड इक्वेशन बन गई 4x जमा 5y बराबर 23 सेकेंड। तो आगे इसको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट का जो फोर्थ चल रहा है 2x जमा 3y बराबर 13 और समीकरण फर्स्ट है, तो 2x की वैल्यू निकाल लेंगे 13 घटा 3y, तो x की वैल्यू 2 नीचे आ जाएगा, x का मान 13 घटा 3y बटे में 2। अब x के इस मान को समीकरण सेकंड में रखने पर 4x जमा 5y बराबर 23, तो ये आएगा 5y। ये जो वैल्यू है हमने यहाँ x की जो वैल्यू उसके स्थान पर 4 के मल्टीप्लाई में x है, तो 13 घटा 3y बटे में 2 और 5y पहले से है, तो इसको 2 से 2 काट दिया बाहर, ये तो 2 बचा, 13 घटा 3y 5y जमा 5y बराबर 23, 13 दूनी 26 और घटा 2 6y और 5y। अब 23 इसको बैलेंस करेंगे तो 6 घटाकार जमा का 5 तो 1y आया, 26 इधर जाएगा तो 26 इधर ये घटा है इसलिए बैलेंस कर दिया। कभी ये सोचें कि डायरेक्ट 26 तो माइनस आना था, ये माइनस वाई था, इस माइनस वाई का निशान हटाने के 26 घटा 23 आ गया, तो वाई की वैल्यू 3 हो, क्योंकि घटा वाई होगा तो घटा 26 में से जाता है, तो घटा पहले ही बैलेंस कर दिया, तो वाई का वैल्यू कितना आएगा 3। अब वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर
तो इसको देखेंगे। अब y के मान को x बराबर क्या माना था 13 घटा 3y बराबर 2, तो y का मान 3 आया, तो 13 घटा 3 तो यह 9 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आएगा 13 घटा 9 बटे 2, तो 13 में से 9 को घटाएंगे 4, तो 4 को 2 से भाग देंगे तो x का वैल्यू 2 आएगा। तो आगे दिखाते हैं x के वैल्यू को। तो x का वैल्यू 4 बटे 2 और 2 से काटेंगे 2, तो अतः दिए गए समीकरण का युग्म x का वैल्यू 2 और y का 3 है। तो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की ओर। फर्स्ट का फिफ्थ है वर्गमूल 2x जमा वर्गमूल 3y बराबर 0 पहला समीकरण, वर्गमूल 3x घटा वर्गमूल 8y बराबर 0 सेकंड समीकरण। समीकरण फर्स्ट में वर्गमूल 2x जमा वर्गमूल 3y बराबर 0 फर्स्ट को लेते हैं, तो वर्गमूल 2x बराबर ये घटा में पहुंच जाएगा घटा वर्गमूल 3y, तो x का वैल्यू आएगा इधर से माइनस वर्गमूल 3y बटे वर्गमूल 2। तो अब x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर वर्गमूल 3x और यहाँ पर घटा वर्गमूल 8y 0 है, तो इसको लेते हैं सेकंड को। तो इसमें वर्गमूल x की वैल्यू को इसमें यहाँ रखते हैं, वर्गमूल घटा कर रखेंगे, तो इस वैल्यू को घटा वर्गमूल 3y और वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 पहले से ही है, फिर घटा वर्गमूल 8y बराबर 0। तो वर्गमूल से वर्गमूल 3 गुना करेंगे तो 3 की प्राप्ति होगी इधर, और इधर हमारा वर्गमूल 2 जो है वो कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम में, और वर्गमूल 2 0 गुना होगा तो 0 ही आ जाएगा। तो वर्गमूल 2 यहाँ गुना करके 16 हो जाएगा। तो अब वैल्यू आती घटा 3y घटा वर्गमूल 16y बराबर 0। तो 16 का वर्गमूल 4 आ जाता है, तो घटा 3y बराबर घटा 4y बराबर 0। तो आगे देखते हैं कि भाई इसमें अब घटा 7y घटा 3y घटा 4y जुड़कर घटा 7y, तो y की वैल्यू 0/7 होगी, तो वो कितनी आएगी 0 ही आएगी। तो अब y का मान 0 समीकरण फर्स्ट में रखने पर जो हमने माना था x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या मानी थी घटा वर्गमूल 3y बटे वर्गमूल 2, तो 0 रखेंगे, तो 0 से 0 गुना करेंगे तो y की वैल्यू भी x की वैल्यू भी इसमें 0 गुना होगी, तो 0 को कुछ किसमें भी गुना करते हैं तो 0 आता है। अतः दिए गए समीकरण का युग्म का हल x का भी वैल्यू 0 आया और y का भी 0 आया शून्य। तो इस प्रकार x का वैल्यू भी 0 है शून्य और y का भी 0 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट भी हमारा हो गया। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट 3/2x घटा 5/3y बराबर घटा 2, ये बैलेंस करेंगे 2 तिया 6 करके, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 2 से तिया देंगे 2 पंजे 10। तो देखेंगे एलसीएम 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो डायरेक्ट इन्होंने लिखा 9x घटा 10y घटा बराबर, और 6 आएगा एलसीएम 6 दूनी 12 इधर फर्स्ट इक्वेशन। इसी प्रकार 3 दूनी 6 इसमें लेंगे 6, तो यहाँ 3 से 6 को भाग देंगे तो 2x हो जाएगा, फिर 6 से देंगे तो 2 तिया, तो इधर 3y, और 6 यहाँ पहले तो 6 कट गया तो 13 ही बैलेंस रहेगा, क्योंकि 6 इधर गुना में जाएगा, 6 इधर ऊपर आएगा, तो 6 से 6 काट देंगे, तो 2x जमा 3y बराबर 13 सेकंड इक्वेशन। समीकरण सेकंड को लेते हैं, तो 2x जमा 3y बराबर 13 को इधर ले लिया, तो 2x बराबर 13 घटा y ये इधर आ जाएगा, तो x का वैल्यू 13 घटा 3y बटे में 2। तो x के मान को समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, जहाँ x है वहाँ 13 घटा 3y बटे 2 को वैल्यू रख देते हैं फर्स्ट समीकरण में। तो x का मान यहाँ रखते हैं, तो x के मान जब रखेंगे 9x के स्थान पर 13 घटा 3y बटे 2 और घटा 10y बराबर घटा 12 है। तो यहाँ से देखेंगे 13 से, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी 13 नंबर 117, फिर इधर 9 जाएगा, 9 तिया 27y, 2 जो ये था जी हाँ वैल्यू एलसीएम में गुना हो जाएगा, 2 से 20 और 2 से 12 घटा 24। अब 117 घटा 27y घटा 20 और घटा 24 इस प्रकार आया, घटा 27y और घटा 20y घटा 47y हो गया। 117 को इधर ले जाएंगे, तो 117 ये जो घटा के कारण उधर प्लस ही रहेगा, क्योंकि माइनस बाद में बैलेंस करना पड़ेगा। इधर माइनस कर को प्लस किया तो उधर माइनस जो जाता उसको भी प्लस कर दिया। 117 जमा 24, तो 47y बराबर 131।
141, अब इसको काटेंगे तो y बराबर 141 बटे 47 दिया 141 होते हैं, तो y का मान इस प्रकार अब 3 आ गया। अब समीकरण फर्स्ट में y के मान को 3 रखने पर x बराबर 13 घटा 3 था यहाँ पर y, तो y के स्थान पर 3 रख दिया। 13 घटा 9 तो 4, 2 दूनी 4 हो गए 2। अतः दिए गए समीकरण जो क्या है x का वैल्यू 2 और y का 3। इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन का छठा पार्ट भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न 2 एक्सरसाइज 3.2 का 2x जमा 3y बराबर 11 पहला समीकरण। 2x घटा 4y बराबर घटा 24 को हल कीजिए, जिसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो देखिए CBSE में इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार आया हो, तो ये इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे यह प्रश्न। 2x जमा 3y बराबर 11 पहला इक्वेशन है, 2x घटा 4y घटा 24 दूसरा है समीकरण। तो समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं, 2 यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 नीचे आ जाएगा और 11 घटा 3y यानी x बराबर 11 घटा 3y बराबर 2। समीकरण 3 ये डायरेक्ट निकाल लिया है। तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, 2 x के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, 11 घटा 3y बटे में 2 घटा 4y और 24, तो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ, तो 11 घटा 3y घटा 4y बराबर घटा 24। तो आगे बढ़ने प्रश्न संख्या 2 में, तो 11 घटा 3 और घटा 4y 7 हो गया, 11 उधर चला गया तो घटा 11 घटा 24 और घटा 11 35। तो 7 से 35 को काट देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 पंजे 35, y का मान हमारा रह जाएगा 5। तो यह चौथा हमारा समीकरण रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 11 घटा 3, y का मान कितना आया 5, 5 यहाँ रख दिया है, तो 3 पंजे 15, तो 15 घटा में से 11 तो 4 आया, तो 4 बटे 2, 2 काटेंगे घटा 2 आ जाएगा। x का मान हमारा कितना आ गया घटा 2। तो x का मान हमारा आ जाता है 2 से काट के घटा 4 घटा 2, x का वैल्यू घटा 2 और y का 5। अब यहाँ तक तो हो गया है। अब m का मान प्राप्त करने के लिए x और y का मान y mx प्लस 3 में रखने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हमें निकालना। तो जो लास्ट की कंडीशन थी y mx प्लस 3, तो y का मान तो हमने 5 रख दिया, m के साथ में घटा 2 होगा, घटा 2m प्लस 3। अब 5 में से 3 इधर का जाएगा तो 2 आएगा, घटा 2m बराबर 2, तो m का वैल्यू आएगा हमारा -1। तो m का वैल्यू कितना आ रहा है, घटा 2 से 2 को काटेंगे तो m का वैल्यू हमारा -1। इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा प्रश्न भी समाप्त हो गया। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो प्रश्न संख्या 3 को पढ़ेंगे। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापना विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। आइए प्रश्न 3 के अगले अन्य भागों की ओर आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न 3 का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 3.2 में पहला पार्ट है, तीसरे प्रश्न का पहला। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रतिस्थापना विधि का प्रयोग करना। माना पहली संख्या x दूसरी y, तो प्रश्न के अनुसार x घटा y 26 पहली कंडीशन है। अब एक संख्या दूसरे की तिगुनी है तो x बराबर 3y यानी 3 गुना है, तो दूसरे कंडीशन। अब समीकरण x में फर्स्ट में x बराबर 3y रखने पर तो x घटा 3y बराबर 26 है, तो 3y घटा y बराबर 26, 2y बराबर 26। तो y का मान कितना आएगा हमारे यहाँ से काट के 13। तो y का मान कितना आया हमारा 13 आ गया है। अब y का जो मान 13 है समीकरण सेकंड में हम यहाँ पे रख देंगे, इधर 13 थी 39, तो x का वैल्यू इधर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी में। अब x का मान 13 रख दिया है, सॉरी y का मान 13 रख दिया, 13 थी 39, तो x का वैल्यू 39। अब पहली संख्या कितनी है हमारी x 39 है, दूसरी संख्या 13 है क्योंकि y मानी थी। तो इस प्रकार हमारा ये तीसरे का फर्स्ट पार्ट भी हो गया। सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण
छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है उन्हें ज्ञात कीजिए। माना दो संपूरक कोणों में सबसे बड़ा कोण x मान लिया, छोटा कोण y। अब स्थिति सेकंड क्या कहती है कि x घटा y 18 डिग्री है भाई, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है अधिक है। तो अब x घटा y 18 डिग्री हो गई। अब x जमा y कितने होते हैं, दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। संपूरक कोणों का योग क्या होता है 180। तो फर्स्ट कंडीशन तो x घटा y 18 डिग्री हो गई और x जमा y 180 डिग्री सेकंड कंडीशन हो गई, क्योंकि संपूरक कोण दो कोणों का योग 180 होता है। अब समीकरण फर्स्ट में x घटा y बराबर कितना 18 डिग्री। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे के सेकंड की ओर कंटिन्यू। तो x बराबर 18 डिग्री प्लस में y इधर हो जाएगा। अब x का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे, x जमा y बराबर 180। जहाँ x है 18 घटा y रखेंगे, y पहले है 180 तो y 2y हो जाएगा। 18 को माइनस करेंगे इधर तो 2y 180 घटा 18 162। तो 2y से 2 से 162 को भाग देंगे तो y बराबर आएगा हमारा 81 डिग्री। तो y का मान हमारा आ चुका है 81 डिग्री। तो आगे बढ़ते हैं। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, x बराबर 18 डिग्री प्लस y था तो x बराबर 18 प्लस 81 99 डिग्री। अतः बड़ा कोण x जो आया 99 डिग्री आया या 99 डिग्री है और छोटा कोण कितना है जो y 81 डिग्री है। तो तीसरे का सेकंड भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे का थर्ड पार्ट की ओर। तो तीसरे का थर्ड पार्ट कहता है स्टेटमेंट, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। पहला समीकरण यहाँ से बनेगा। बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहला समीकरण इससे बनेगा, दूसरा इधर। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये और एक गेंद का मूल्य y रुपये। पहली स्थिति 7 बल्ले पर 6 गेंदें और 3800 है तो समीकरण 7x प्लस 6y बराबर 3800 आएगा और उसके लिए 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो गेंद का मूल्य हमें निकालना होगा यानी y का वैल्यू। तो आगे चलते हैं, इसी में तीसरे के थर्ड क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो 7x प्लस 6y 3800 फर्स्ट समीकरण। सेकंड 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 तो 3x प्लस 5y बराबर 1750 सेकंड कंडीशन। समीकरण सेकंड से देखते हैं, 3x जमा 5y बराबर 1750 है तो 3x 1750 घटा 5y है। अब 3 की वैल्यू नीचे आ जाएगी, x बराबर 1750 घटा 5y बटे में 3। अब इस मान को फर्स्ट में 7x के इधर रखेंगे, इस वैल्यू को जो वैल्यू है हमारी, तो x के मान के समीकरण फर्स्ट में 7x जमा 6y और 3800 में इस वैल्यू को हम रखते हैं। तो यहाँ से देखेंगे 1750 घटा 5y बटे में 3 जमा 6y। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 7 से 1750 गुना करेंगे 12250, 7 पंजे 35 और ये 3 जो हमारा एलसीएम में जाएगा 3 6 18 और 3 उधर गुना हो जाएगा 3800 में 11400 में। तो 3 तो हट जाएगा। अब 12250 घटा 35y और 18y बैलेंस करेंगे, घटाएंगे। 35 बड़ा है तो इसमें से 18 का घटा 17y 12250 और 11400 को बैलेंस करेंगे फिर बाद में। तो यहाँ देखेंगे 17y जो घटा का है तो घटा का रहेगा और ये 12250 बड़ा रहेगा, घटा का तो घटा कट जाएगा तो ये इसको माइनस बैलेंस कर देंगे। तो 17y 12250 घटा 11450, 17y बराबर 850, 17 पंजे 85 तो y का मान आ जाएगा हमारा यहाँ से 50। 17 से 850 को भाग दे देंगे, y का मान 50 जो समीकरण सेकंड में रखने पर अब जो x हमने माना था तो वो जो वैल्यू आएगी उसको देखेंगे कि y का मान 50 समीकरण से x का जो वैल्यू था 1750 घटा 5y बटे 3 तो 5 रखेंगे, 5 गुना 50 250, 1750 250 घटा के 1500, 3 से 500 काटेंगे 500। x का वैल्यू हमारा 500 है और y का वैल्यू हमारा 50 है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं तीसरे के थर्ड में कंटिन्यू। तो अतः एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये है। तो तीसरे हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरे का फोर्थ, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। इधर नियत भाड़ा
तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो इसको देखेंगे हम यहाँ पर। तो माना टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपये है और प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा y रुपये है। तो पहली कंडीशन में 1 जमा 10y बराबर कितना आ गया 105 फर्स्ट, और दूसरी कंडीशन में x जमा 15y बराबर आ गया 155। तो आगे बढ़ते हैं दोनों कंडीशन देखने के बाद। तीसरे का जो फोर्थ पार्ट चल रहा, तो समीकरण फर्स्ट से यहाँ से लेते हैं। x जमा 10y 105 प्रतिस्थापन करने के लिए x बराबर 105 घटा 10y। अब समीकरण x का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे, 1 जमा 15y। तो x का मान यहाँ जब रखेंगे 105 घटा 10y और जमा 15y बराबर 155। तो आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो 105 और यहाँ से इसको बैलेंस कर लेंगे, घटा 10 और 15y को जमा का तो 5y। तो 105 इधर जाएगा 155 में से, तो 50 आएगा। 5y को y का वैल्यू 5 से 50 को काटने पर 10 आएगा। अब समीकरण फर्स्ट में y का मान 10 रखने पर x बराबर 105 घटा 10y है, तो y का वैल्यू कितना है 10। 10 गुना 10 100, तो x बराबर 105 घटा 105। अतः नियत भाड़ा तो हमारा जो आया है x की वैल्यू 5 रुपये, अतिरिक्त जो किराया लगा है जो y माना था 10 रुपये। तो इस प्रकार तीसरे का फोर्थ भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ पार्ट, पांचवें पार्ट की। तो अभी हमारा यहाँ फोर्थ पार्ट में 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा भी पूछा। तो x जमा 25y, तो x का वैल्यू 5 आया, 25 y का वैल्यू 10 आया, तो 5 इधर आया। अब 25 गुना 10 250, तो 250 प्लस 5 255 रुपये। अब जाके हमारा तीसरे का फोर्थ पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इस पॉइंट को भी हम आप नोट करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे अब तीसरे क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट की ओर। तो क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ पार्ट इस प्रकार है, यदि किसी भिन्न के अंश और दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 को जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। यह वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न में देखो, माना अंश x और हर y है, अतः भिन्न x/y है। स्थिति पहली कंडीशन, अंश और हर में 2 जोड़ने पर 9/11 हो जाता है। तो देखेंगे x जमा 2 और y जमा 2 जोड़ते हैं तो 9/11 की प्राप्ति होती है। तो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर थर्ड के फिफ्थ पार्ट को कंटिन्यू है। तो अब आर पार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, 11 से ऊपर गुना होगा 11x 11 दूनी y, और इधर आर पार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9y और जमा 18। तो 11x 9y इधर जाएगा, 11x घटा 9y, तो और 18 में से घटा 22 घटा 4 आएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन 11x घटा 9y घटा 9y बराबर घटा 4 है। तो कंडीशन सेकंड, ये तो फर्स्ट कंडीशन हुई है। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन, अंश और हर में 3 जोड़ दें, x जमा 3 और y जमा 3 बराबर, यहाँ पे दोबारा मिस प्रिंटिंग है, इसको हटाएंगे तो 5/6 आएगा। ऊपर जैसे 9/11 लिखा है, ये उसी का पार्ट गलती से प्रिंट हो गया। तो कितना होगा हमारा, इसके स्थान पर 5/6 होगा। अब आर पार गुना होगी क्रॉस, तो 6 ऊपर गुना होगा क्रॉस में, 6x 6 18 और y 5y और 5 15। इसमें हम 5/6 लेंगे, इसके स्थान पर ध्यान रखें, इस पॉइंट को भी नोटेड किया जाए। तो आगे बढ़ रहे हैं, 6x जमा 18 और 5y जमा 15 बैलेंस करेंगे। 5 उधर जाएगा, घटा 5y, 6x घटा 5y और 18 इधर आएगा, तो घटा का 18 बटा रहेगा, तो 15 में से 18, तो बैलेंस करेंगे घटा 3, तो 6x घटा 5y घटा 3 सेकंड इक्वेशन रहेगा। तो अब आगे फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, 11x घटा 9y घटा 4 फर्स्ट, सेकंड 6x घटा 5y घटा 3 दूसरी। तो समीकरण 2 से अब आगे बढ़ते हैं कंटिन्यू एक्सरसाइज 3.2 का तीसरे क्वेश्चन के 5वें पार्ट में। तो 6x घटा 5y घटा 3, 6x जमा 3 बराबर 5y, तो 5 नीचे आ जाएगा, y की वैल्यू 6x जमा 3 बटे में 5।
अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो 11x घटा 9, जहाँ y है उसके स्थान पर ये वैल्यू रख देंगे 6x जमा 3 बटे में 5 और बराबर घटा 4। तो यहाँ से 11x 5 गुना होगा 11 पंजे 55 और 5 इधर, ये बैलेंस इधर हमारा 5 चौक 20 हो जाएगा। तो इधर 9 छिंग 54x घटा का और घटा 27, 55 में से 54 गया 27 और घटा 27 इधर चेंज होंगे तो प्लस का हो जाएगा 27 घटा 20, तो x का वैल्यू हमारा 7 आएगा। अब x का वैल्यू 7 समीकरण सेकंड में रखने पर आगे कंटिन्यू। तो y बराबर 6, जहाँ x था तो 6 सत्ते 42 हो जाएंगे, प्लस 3 45 और 5 नीचे है, 5 से नाम 5 से 9 बार जाएगा 45। तो अंश हमारा जो आया x का वैल्यू 7 जो माना था और हर 9, तो इसलिए अभिष्ठन भिन्न जो हमें चाहिए भिन्न अंश बटे हर 7 बटे 9 है। तो प्रश्न संख्या 3 का 5वां भाग भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 का 6वां भाग। तो तीसरे का छठा, 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। पहली स्थिति, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x जमा 5y, क्योंकि 5 बाद वाली के लिए प्लस करते हैं पहले और पूर्व पहले के लिए माइनस करते हैं, और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाए 5 जमा y जमा 5। तो आगे बढ़ेंगे इसी में तीसरे के छठे में कंटिन्यू। तो तीसरे के छठे में कंटिन्यू, अतः x जमा 5y यानी जो जैकब की आयु है उस पुत्र की तिगनी हो जाएगी 3 गुना 5 जमा y जमा 5 होगा। तो x जमा 5 3y जमा 15, तो 3y इधर जाएगा, x घटा 3y और 5 इधर, 15 घटा 5, तो x घटा 3y बराबर 10। ये पहली कंडीशन यानी पहली समीकरण आ गया पहली कंडीशन से। सेकंड में 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु यानी x घटा 5 पूर्व के लिए माइनस करेंगे और पुत्र की भी आयु y घटा 5 वर्ष ये भी माइनस करेंगे। तो कंडीशन कहती है कि x घटा 5y और y घटा 5, तो पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो x घटा 5 7y और घटा 35। आगे बढ़ रहे हैं। तो x घटा 5 7y 7 पंजे 35 हो गया, तो x घटा 7y और इधर 5 जाएगा 35 में से घटा जाएगा घटा 30, तो x घटा 7y बराबर घटा 30। सेकंड फर्स्ट समीकरण ये है और सेकंड समीकरण ये है। आगे बढ़ते हैं कंटिन्यू। तो समीकरण सेकंड से देखेंगे, x का वैल्यू है x घटा 7y घटा 30 है, तो x की वैल्यू 7y घटा 30। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, x घटा 3y बराबर 10, तो x के स्थान पर ये वैल्यू 7y घटा 30 को रखेंगे, 7y घटा 30 घटा 3 और 10, घटा 30 और घटा 3 घटा 7 से घटा 3 4y और ये इधर जाएगा घटा से 30 तो प्लस हो जाएगा, तो 4y बराबर 40 आ जाएगा हमारा। तो y का वैल्यू कितना आएगा 40। 4y इधर देखेंगे 40 आया तो 10 और 30, तो 4 से 40 को भाग, y का वैल्यू कितना आएगा 10। तो इस प्रकार हमारा y का वैल्यू कितना आता है 10 आ गए। तो आगे कंटिन्यू करते हैं तीसरे का 6th पार्ट जो अंतिम पार्ट है इसको। तो y बराबर 10 आ गया, तो समीकरण सेकंड में रखेंगे x प्लस 7y घटा 30 था, तो y के स्थान पर 10 आ गया, तो 7 से 70 होगा और 30 में से जाएगा तो 70 30, तो x का वैल्यू 40। तो इसलिए अतः जैकब की जो x मानी थी आयु, इसलिए जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है जो x मानी थी, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु जो y मानी थी वो हमारी कितनी आई है 10 वर्ष। तो अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। तो इस प्रकार क्वेश्चन थर्ड का 6 पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने आर के शर्मा मैथ क्लास में आज क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ
चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में एक्सरसाइज 3.2 के 1 से 3 प्रश्नों के सभी भागों को कंप्लीट कर लिया है। तो सभी स्टूडेंट्स का थैंक्स फॉर वाचिंग आर के सर्वर मैथ क्लासेस। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद एक बार सभी स्टूडेंट्स का।